नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, नुपुर शर्मा वाले मामले को हम सभी ने देखा और उस मामले में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हो रहा है, ये हम सभी को बहुत अच्छे से पता है। लेकिन उस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात जो देखने लायक है वो ये है कि एक विशेष समुदाय के ऊपर टिप्पणी हुई और पूरे देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व से विरोध के स्वर उठे और ऐसे एक्शन लिए गए जो हमें नहीं अच्छे लगे। और उन एक्शन के बाद हमने एकजुटता दिखाई और भाजपा के विरुद्ध हमने सारे प्रचार किए नुपुर शर्मा के लिए। लेकिन हमारी कमजोरी कहें या हमारी बेवकूफ़ी कहें कि हमने नुपुर शर्मा ने जिसके विरुद्ध बोला, यानी जिस मौलाना ने शिवलिंग का अपमान किया, उसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं करवाई। ना कोई एफआईआर हुआ, ना कोई ट्विटर पे ट्रेंड चला और ना ही हमने उसका विरोध किया। तो ये हमारी पहली गलती रही कि हमने नुपुर शर्मा के पक्ष में तो एकजुटता दिखाई, लेकिन शिवलिंग का अपमान हुआ वहाँ एकजुटता नहीं दिखाई। खैर, अब ये दूसरा मामला हम आपके सामने रख रहे हैं कि भगवान शिव का, आप पढ़ सकते हैं, ये बोलने में भी बहुत गंदा लगता है कि समाजवादी पार्टी का ये एक एमएलसी है लाल बिहारी यादव, जिसने इतने भद्दे शब्दों में भगवान शिव का अपमान किया है, शिवलिंग पर अश्लील टिप्पणी की है। लेकिन क्या पूरे देश में इसके विरुद्ध कोई आवाज़ उठ रही है, कोई माहौल बन रहा है? क्या कोई हिंदू संगठन, बड़े बड़े हिंदू संगठन है, क्या बड़े बड़े हिंदू संगठन इस घटिया व्यक्ति के ऊपर कोई एफआईआर या कानूनी कार्रवाई करवा रही है? नहीं। हम दोष देते हैं विशेष समुदाय के लोगों को, हम दोष देते हैं हमारी सरकार को जब वो भीड़ के सामने घुटने टेक देती है। लेकिन हम हमारे धर्म के ऊपर हो रही इन आपत्तिजनक टिप्पणियों, इन गंदे भद्दे टिप्पणियों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करवाते। हमारे बड़े बड़े संगठन होने के बावजूद भी हमारे संगठनों के पास ऐसी कोई विंग नहीं है कि हिंदू धर्म के विरुद्ध बोलने वालों के ऊपर पूरे देश से एफआईआर हो। अब कहने की बात यह है कि यदि वास्तव में हिंदू चाहते हैं कि उनके धर्म का अपमान बंद हो तो वो सरकार, प्रशासन और जो विशेष समुदाय उन्हें छोड़ें और अपने संगठनों के साथ जुड़कर उन पर दबाव बनाएं कि वो ऐसी विंग की स्थापना करे जो हमारे धर्म पर गलत टिप्पणी करने वालों के विरुद्ध पूरे देश में हजारों एफआईआर करवाए और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे। अब यही मामला आप देख लीजिए, इसने कितनी भद्दी बातें बोली हैं, लेकिन कोई इसके ऊपर कुछ करने वाला नहीं। अब इसके अलावा आपको एक और चीज़ दिखाएंगे जो आज का ताज़ा मामला है। जी हाँ, वो है टी राजा सिंह का। टी राजा सिंह ने एक सच्चाई अपने मुंह से बयां करी अजमेर दरगाह को लेकर, लेकिन इतना इन्होंने केवल अपनी बातें रखी और बातें रखते ही पूरे देश में, ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं कि कितनी जगहों पर इनके विरुद्ध जोर से हंगामे होने लग गए। मौलाना, मौलवी, असदुद्दीन ओवैसी और सारे जितने भी मुस्लिम संगठन हैं वो सब लग गए हैं इसके पीछे कि टी राजा सिंह को गिरफ्तार करो। तो ये होती है एकता, इसे कहते हैं काम करना और करवाना। जी हाँ, जब तक आप संगठित नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे और जब तक आप सही तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे, आपका कोई काम नहीं होना। और इसी प्रकार हम केवल चीखते चिल्लाते रह जाएंगे, कभी राजनीतिक पार्टियों को गालियां देंगे, कभी अपने संगठनों को गालियां देंगे, लेकिन काम हमारा कुछ भी नहीं होगा। इसी प्रकार हमारे धर्म पर टिप्पणियां होती रहेंगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे सिवाय ट्विटर पर चीखने चिल्लाने के। इसलिए सभी से निवेदन है कि अपने आसपास के संगठनों के पास जाइए, उनसे जुड़िए और उन पर दबाव बनाइए कि वो हमारे धर्म पर अभद्र टिप्पणी करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द करवाएं। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।